है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो आज से आपकी यूपी टेट की क्लास का टाइमिंग चेंज कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अब आपको डेली सुबह 10 बजे क्लासेज हमारे चैनल पर लाइव मिलेंगी यूपी टेट के लिए, क्योंकि अब डेली हमें प्रैक्टिस सेट करना है और अधिक समय तक पढ़ना है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज यह हमारा दूसरी क्लास है सुबह 10 बजे वाला। तो चलिए आज की यह क्लास होगी हिंदी की। हिंदी व्याकरण हम संपूर्ण निचोड़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि एक भी प्रश्न इस बार हमारा हिंदी में गलत नहीं होने वाला है। चलिए क्लास को शुरू करेंगे। एक एमसीक्यू कराएंगे, 2 वन लाइनर कराएंगे। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आज की क्लास में 60 प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखिए क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि परिश्रम शब्द का विलोम क्या है। परिश्रम का विलोम क्या है? मेहनत है, आलस्य है, लगन है या उद्योग है। चलें जल्दी से बताएंगे कि परिश्रम शब्द का विलोम। बिल्कुल, परिश्रम का यहाँ पर विलोम पूछा जा रहा है। अगर यहाँ पर पर्यायवाची पूछा जाता तब क्या होता? चलिए, ठीक है, पर्यायवाची अगर पूछा जाता तब यहाँ पर मेहनत आप लोग बताते तो सही होता परिश्रम का, लेकिन यहाँ पर विलोम पूछा जा रहा है तो मतलब कि उल्टा ही उत्तर आपको देना है। यहाँ पर आलस्य वाला बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वन लाइनर क्या कह रहा है। कह रहा है कि विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम कहा जाता है। ठीक है, चलिए एक मिनट। विपरीत अर्थ बताने, नोट कर लीजिए अच्छे से, बताने वाले शब्द। ठीक है, विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द को ही विलोम कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सुख का विलोम क्या होता है, तो सुख का विलोम जो होगा वह होगा दुख। देख रहे हैं, इसी प्रकार से आपको विपरीत अर्थ चुनना पड़ेगा अगर आपसे क्या पूछा जाए, विलोम पूछा जाए। ठीक है, तो यहाँ पर इतना जानते रहिएगा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। कह रहा है कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। पर्वत है, नदी है, गंगा है, शहर है। चलिए फटाक से कमेंट करिए कि निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। यह प्रश्न दूसरा का उत्तर बिल्कुल व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात की जाए तो नदी है। ठीक है, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर नदी नहीं, माफी चाहेंगे आपको, यहाँ पर गंगा है। स्पेशली एक नाम की बात किया जा रहा है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी की बात किया जाएगा तो सभी नदी आएंगी, पर्वत की बात किया जाएगा तो सभी पर्वत आ जाएंगे, लेकिन जब यहाँ पर स्पेशली गंगा नाम रख दिया गया तो स्पेशली एक नदी की बात की जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा सी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है गंगा में, स्पेशली एक ही नाम का उल्लेख किया जाए जहाँ पर, वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक, आइए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। अभी मैंने बताया कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम ही अगर वहाँ पर लिया जाए तो वहाँ पर क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। नोट कर लीजिए, किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा की जाए। ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष की चर्चा अगर की जा रही है तो समझ लीजिएगा कि वहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर स्पेशली एक शहर की बात किया जा रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ये जानते रहिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर शहर रहता तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं होती, और यहाँ पर अगर कोई भी स्पेशली शहर जैसे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ जो भी आ जाए, वहाँ पर स्पेशली व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, अब आप लेट मत करिए, अब आपका टाइमिंग सेट कर दिया गया और चेंज कर दिया गया। काफ़ी लोग 5 बजे बोल रहे थे तो काफ़ी लोग 10 बजे बोल रहे थे। तो हमने सोचा कि सुबह सुबह 10 बजे क्लास को प्रोवाइड किया जाए डेली, ताकि आप रोज़ाना हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि सीता ने पत्र में क्या है। देखिए, सीता ने पत्र लिखा में करता क्या है। फिर से समझ लीजिए, सीता ने पत्र लिखा में करता क्या है। पत्र होगा, लिखा होगा, सीता होगा या ने होगा। करता क्या है बताइए। चलिए
प्रश्न संख्या 3 बिल्कुल। यहाँ पर सीता शब्द ही करता है क्योंकि सारा कार्य सीता के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर सीता शब्द हमारा सही हो जाएगा। आइए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि कर्ता किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए कि कर्ता किसे कहते हैं? बिल्कुल, जो कार्य करे। यहाँ पर अभी सीता के द्वारा कार्य किया जा रहा था ना, तो शॉर्टकट में लिख लीजिए, जो कार्य करे उसे ही कर्ता कहते हैं। ये हो जाएगा हमारा, ठीक? अगला देखिए, मोहन खेलता है, मैं करता बताइए। मोहन खेलता है, मैं करता क्या होगा? चलिए, मोहन खेलता है, मैं करता क्या है? कौन खेल रहा है? तो मोहन खेल रहा है। मतलब मोहन के द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो यही हमारा कर्ता हो जाएगा। ठीक? चलिए, यही हमारा कर्ता हो जाएगा। आगे बढ़े। क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, ठीक है? और क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और हमारे साथ अगर आपको जुड़ना है पढ़ने के लिए तो जुड़ जाइए, क्योंकि आपको डेली क्लासेज कराई जा रही हैं यूपी टेट की फ्री में। ठीक, चले बात अगले प्रश्न की। वे कल आएंगे वाक्य का काल है, क्या काल है ये आपको बताना है। चलिए, भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है, या अज्ञार्थक है। चले, वे कल आएंगे वाक्य का काल है, क्या काल है? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए। बिल्कुल सही। यहाँ पर जो काल है वह है क्या? भविष्य काल। नोट कर लीजिए, भविष्य काल, यानी कि सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भविष्य काल बिल्कुल। वे कल आएंगे, ये तो भविष्य में है ना, कल आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए हमारा यहाँ पर भविष्य काल हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि भविष्य काल की पहचान क्या है, तब आप क्या बताएंगे? चलिए, बिल्कुल, यहाँ पर भविष्य की बात की जाएगी, ठीक है? याद करिए, जब भविष्य काल की बात होगी तो यहाँ, एक मिनट यार, चले, यहाँ पर क्या होगा? भविष्य काल की बात होगी, ठीक है? भविष्य की बात की जाएगी या बोध किया जाएगा। नोट करिए, बोध किया जाएगा, ठीक है? अगर पूछा जाए कि जाएगा किस काल का है, तो जाएगा जो है ये भविष्य काल का है। कल जाएगा जैसे हो गया ना, तो ये भविष्य काल का है। ठीक, ये जानते रहिएगा। और आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अत्यधिक वर्षा में अत्यधिक है, क्या है ये बताइए? संज्ञान है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है। चले, अत्यधिक वर्षा में अत्यधिक है, क्या है इसमें से आपको बताना है। प्रश्न संख्या 5 बिल्कुल, वर्षा हो रही है, कैसी हो रही? अत्यधिक हो रही। मतलब यहाँ पर वर्षा की विशेषता बता ला रहा है शब्द अत्यधिक, इसलिए हमारा यहाँ पर अत्यधिक जो शब्द है ये हमारा विश्लेषण हो जाएगा। इतना आप जानते रहिएगा, ठीक? चलिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है, ये पूछा जाए अगर प्रश्न में, तो क्या बताएंगे आप? चलिए, बिल्कुल, विशेषण जो है किसकी विशेषता बतलाता है, तो ये बतलाता है संज्ञा की। ठीक है, विशेषण विशेषता बतलाएगा किसकी? संज्ञा की। अगला प्रश्न देखिए, लाल किस प्रकार का शब्द है? तो लाल जो शब्द है ये है हमारा विशेषण, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है ये संज्ञा की विशेषता बतला रहा है, इसलिए हमारा उत्तर जो है विशेषण सही हो जाएगा। ठीक, चले आगे। चले, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। निम्न में से सर्वनाम चुनिए। सर्वनाम कौन सा है? क्या लड़का सर्वनाम होगा, तुम सर्वनाम होगा, सुंदर होगा, या चलना होगा? बताइए, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? चलिए, बिल्कुल, 6 का बी, बी बिल्कुल सही। यहाँ पर लड़का जो भी सर्वनाम बता रहे हैं, बिल्कुल नहीं, लड़का सर्वनाम नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर तुम वाला शब्द जो है ये हमारा सर्वनाम होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। सर्वनाम का एक उदाहरण लिखिए। कौन सा उदाहरण लिखेंगे? कोई भी लिख सकते हैं, जैसे वह होता है सर्वनाम, ठीक है, और क्या होता है? हम होता है सर्वनाम। अभी मैंने बताया कि तुम भी होता है सर्वनाम। ये सब जो है सर्वनाम के उदाहरण होते हैं, आप जानते रहिए। अगर पूछा जाए हम किस प्रकार का सर्वनाम है, तब आप क्या बताएंगे? बताइए, हम किस प्रकार का सर्वनाम? बिल्कुल सही, यहाँ पर उत्तम पुरुष हो जाएगा, उत्तम। ठीक है, उत्तम पुरुष में आएगा या हम सर्वनाम, यह जानते रहिएगा। चलिए, आगे आइए, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है।
क्योंकि शब्द है, क्या शब्द है? विस्मयादि बोधक है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, क्रिया विशेषण है। चले, प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। क्योंकि शब्द में क्या होने वाला है यहाँ पर? प्रश्न संख्या 7 बिल्कुल सही। यहाँ पर जो है समुच्चय बोधक होगा। नोट कर लीजिए, यहाँ पर उत्तर जो है ये होगा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए वन लाइनर देखते हैं क्या करें। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं ये आप बताइए। चलिए, समुच्चय बोधक शब्दों को जोड़ने वाले को समुच्चय बोधक कहते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर शॉर्टकट में परिभाषा लिख लीजिए। शब्दों को, ठीक, शब्दों को जोड़ने वाले को क्या कहते हैं? कहते हैं समुच्चय बोधक। शब्दों को जोड़ने वालों को समुच्चय बोधक कहते हैं, ये जानते रहिएगा। अगर पूछा जाए कि और किस प्रकार का शब्द है, तो ये शब्द है समुच्चय बोधक। यहाँ पर अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है। समुच्चय बोधक लिख लीजिएगा। चलिए, समुच्चय बोधक, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि चल रहा था किस काल का उदाहरण है। बताइए, सामान्य वर्तमान का, पूर्ण भूत का, अपूर्ण भूत का, भविष्य काल का। फटाक से कमेंट कर दीजिए और बता दीजिए कि चल रहा था किस काल का उदाहरण है। चलिए, बिल्कुल सही, चल रहा था यानी कि अपूर्ण भूत है। भूतकाल तो है लेकिन अभी पूरा नहीं हुआ है भूतकाल। यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल वाला सी ऑप्शन सही कर दीजिए। वर्तमान काल नहीं होगा, जितने भी लोग वर्तमान काल बता रहे नहीं होगा, और ना ही भविष्य काल होगा। और जो लोग पूर्ण भूत बता रहे हैं तो बिल्कुल नहीं होगा, अभी चल रहा था, ठीक है। तो यह जो है अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। आगे आइए, अब आपसे पूछा जा रहा है कि भूतकाल किसे कहते हैं, आपको ये बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए। भूतकाल किसे कहेंगे? बीते समय की क्रिया। बिल्कुल सही, यहाँ पर बीते समय की क्रिया, ठीक। बीते समय की क्रिया को हम भूतकाल कहते हैं, ये इतना आप जानते रहिएगा। आगे बढ़िए, खा चुका है किस काल का है, तो ये जो शब्द है ये हमारा भूतकाल का हो जाएगा, ठीक है। नहीं, 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 खा चुका है, किस काल का समय होगा एक बार बताइए भाई साहब यहाँ पर। चलिए, भूतकाल का तो हो गया, खा चुका है, तो यहाँ पर क्या होगा एक बार बताइएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 8 का बताइए, खा चुका है किस काल का उदाहरण है, तो ये है पूर्ण वर्तमान। पूर्ण वर्तमान होगा, ठीक है। यहाँ पर वर्तमान हो जाएगा पूर्ण, जो कि पूरा हो चुका है कार्य, ठीक है। यहाँ पर भूतकाल नहीं होगा, पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। आगे बढ़िए और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कर रहा है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है इसमें से, वह चुनना है। सड़क है, रात है, मेज है, पहाड़ है। बताइए क्या होगा उत्तर यहाँ पर। चलिए, पुल्लिंग शब्द कौन सा है यहाँ पर? प्रश्न संख्या 9 बिल्कुल सही। यहाँ पर पुल्लिंग शब्द की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पर पहाड़ शब्द जो है यही हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। तो डी ऑप्शन नोट करिएगा और आगे बढ़िए, अगला वन लाइनर देखेंगे क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि पुल्लिंग की पहचान बताइए। अब आप यहाँ पर पहचान क्या बताएंगे, बताइए। प्रायः आकार हो सकता है। एक मिनट, यहाँ पर आकार की बात ना करके प्रायः जो होता है पुरुषवाचक होगा, ठीक है। प्रायः जो होता है ये पुरुषवाचक होता है, यही पुल्लिंग हो जाएगा। सिंपल सा, पुरुषवाचक है तो पुल्लिंग होगा, यही बात बस। अगर आपसे पूछा जाए कि किताब किस लिंग का शब्द है, तब आप क्या बताएंगे? किताब जो शब्द है ये शब्द स्त्रीलिंग है। ऐसा मत समझिएगा कि ये पुल्लिंग है, बिल्कुल नहीं, यह स्त्रीलिंग का शब्द है, ठीक। चलिए, बिल्कुल स्त्रीलिंग का शब्द है, नोट करिए और आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सदैव सत्य बोलो वाक्य का प्रकार है, क्या है? प्रश्नवाचक है, आज्ञार्थक है, विस्मयादिबोधक है, विधानवाचक है। चले, सदैव सत्य बोलो क्या होने वाला है? प्रश्न संख्या 10 का। चलिए, बिल्कुल सही, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आप सब आज्ञार्थक बोल रहे हैं। आज्ञार्थक मतलब आप खुद आज्ञा दे रहे हैं कि सदैव सत्य बोलो। यहाँ पर जो है बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना आप जानते रहिए और तुरंत आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि आदेश सूचक वाक्य किसे कहते हैं।
बताइए आदेश सूचक वाक्य किसे कहेंगे? तो आदेश देने वाला। ठीक, आदेश देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। ये जानते रहिए। जाओ किस प्रकार की क्रिया है? अगर आपसे ये पूछा जाए जाओ, तो जाओ पता हो जाना चाहिए कि ये आज्ञार्थक है, आज्ञा दे रहे हैं ना यहाँ पर, तो आज्ञार्थक क्रिया हो जाएगी। ये जानते रहिए। ठीक है, तो यहाँ से इतना जानते रहिए। एक बार क्लास को शेयर जरूर करिए और डेली जुड़िए, पढ़ाई करिए। अब नहीं तो जिस दिन परीक्षा की घड़ी आ गई उस दिन आप पछताने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। ठीक, चलिए बाकी आपकी इच्छा है, स्वतंत्र हैं आप। यहाँ पर तद्भव चुनना है। कौन सा तद्भव होगा? अग्नि होगा, नयन होगा, आग होगा या मुख होगा? तद्भव किसे कहते हैं? तो हिंदी के शब्दों को तद्भव कहते हैं और संस्कृत के शब्दों का ज्यों का त्यों प्रयोग अगर वहां पर हो रहा है तो उसे हम तत्सम कहते हैं। तो यहाँ पर हिंदी इनमें से कौन सा है? देख रहे हैं, अग्नि, अग्नि शब्द संस्कृत का है। नयन शब्द संस्कृत का है। आग शब्द ही हमारा हिंदी का है। नोट करिएगा, यही हमारा तद्भव हो जाएगा। ठीक, तद्भव होगा। और मुख शब्द भी संस्कृत का है। चलिए, अभी मैंने बताया तद्भव शब्द किसे कहेंगे, तो उस तद्भव शब्द हिंदी के शब्दों को कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा बिल्कुल। चलिए, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? रूप बदलकर बना शब्द क्या होता है बताइए? गुण बताने वाला शब्द। 1 मिनट। चलिए, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर है ना? 11 है। चलिए देखते हैं, 1 मिनट। बिल्कुल 11 है, 11। चलिए सही है। बताइए क्या होगा? रूप बदलकर बना शब्द, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो तद्भव होता है वह हिंदी का शब्द होता है। शॉर्टकट में आप समझ लीजिए, दो ही शब्द आपसे पूछा जाएगा, संस्कृत का शब्द और हिंदी का शब्द। यानी जो संस्कृत वाला शब्द प्रयोग किया जाएगा हिंदी में उसे हम तत्सम कहेंगे, और जो हिंदी के अकॉर्डिंग रहेगा शब्द वह तद्भव होता है। बस शॉर्टकट में जानते रहिए। दूध किस प्रकार का शब्द है? तो दूध शब्द जो है ये हमारा तद्भव है। ठीक, दूध शब्द जो है ये हमारा तद्भव हो जाएगा। चलिए, उसका घर बड़ा है में बड़ा क्या है? आपको बताना है। बड़ा क्या है भाई? घर के अंदर नहीं पूछा जा रहा है भाई, शब्द के अंदर पूछा जा रहा है। ठीक है, उसका घर बड़ा है, इसमें कौन सा बड़ा होने वाला है? बताइए। क्रिया है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है? बड़ा शब्द क्या होगा इसमें से? चलिए, प्रश्न संख्या 12 बताइए। बिल्कुल, उसका घर बड़ा, उसका घर है कैसा है? तो बड़ा है। यहाँ पर घर की विशेषता बड़ा शब्द बता रहा है, इसलिए हमारा यहाँ पर विशेषण हो जाएगा। इतना आप जानते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर जो होगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, वन लाइनर देखते हैं क्या करा है। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? आप बताइए। गुण बताने वाले शब्द, गुण बताने वाले, ठीक है, गुण बताने वाले शब्दों को हम क्या कह सकते हैं? गुणवाचक विशेषण कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जानते रहिएगा। ठीक है, मीठा किस प्रकार का विशेषण है? तो मीठा किसी भी वस्तु का गुण की बात किया जा रहा है तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, जैसे मिठाई कैसी है? तो मिठाई मीठी है। जलेबी कैसी है? तो मीठी है। तो यहाँ पर जलेबी की विशेषता बतला रहा है ना यार, तो यह क्या होगा? गुणवाचक हो जाएगा। ये जानते रहिएगा। ठीक, चले, अभी तक आपने आज की इस क्लास में कितने प्रश्न? 12 प्रश्न एमसीक्यू और 24 प्रश्न वन लाइनर पढ़ लिए, यानी कि 36 प्रश्न आपने पढ़ लिया। अगर आप क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करिए भाई साहब। कब लाइक करेंगे सब लोग? जितने लोग देखते हैं, आखिर आप बताइए कि आपके लाइक करने का कुछ पैसा लगता है क्या? आप लोग लाइक नहीं करते। पढ़ाई तो इतने लोग कर रहे हैं, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे भाई साहब? आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आप थोड़ा सा इतना तो लाइक करिए बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है, चले, अगला प्रश्न देखिए। अव्यय शब्द यहाँ पर चुनना है। क्या चुनना है? अव्यय। धीरे होगा, लड़का होगा, सुंदरता होगा या दौड़ होगा? सुंदरता तो विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, चले, सुंदरता शब्द जो है ये हमारा विशेषण होगा, याद करिएगा। यहाँ पर ये पहले कट जाएगा। अब बताइए ए, बी या डी? प्रश्न संख्या 13। बिल्कुल सही। यहाँ पर अव्यय शब्द जो है वो है धीरे वाला शब्द, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वन लाइनर आइए। अव्यय जो शब्द है इसकी विशेषता क्या है? बताइए, अव्यय शब्द की विशेषता क्या है? तो जो रूप ना बदले, रूप ना बदले उसे ही अव्यय कहते हैं।
शॉर्टकट में यहाँ पर परिभाषा लिखेंगे भाई, क्योंकि ये वन लाइनर है, ठीक है। इतना शॉर्टकट में आप जान जाए बस। जो रूप न बदले उसे अव्यय कहते हैं, जो शब्द रूप न बदले, ठीक है। आज किस प्रकार का शब्द है? आज जो शब्द है ये अव्यय शब्द है, ये जानते रहिए। क्या आज शब्द अपना रूप बदल सकता है? बिल्कुल नहीं बदल सकता, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बालक खेल कर घर गया में जो शब्द दिया गया खेल कर, ये शब्द क्या होगा? क्रिया होगा, कृदंत होगा, संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा। बताइए बालक खेल कर घर गया में खेल कर जो शब्द है क्या होगा यहाँ पर? प्रश्न संख्या 14। बिल्कुल यहाँ पर क्रिया नहीं होगा भाई साहब, खेल कर घर गया तो क्रिया नहीं होगा, यहाँ पर कृदंत होगा। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चले कृदंत की परिभाषा क्या होती है आपको ये बताना है, तो जल्दी से बता दीजिए कृदंत की परिभाषा क्या होगा? क्रिया से बना शब्द, ठीक। क्रिया से बना शब्द, ये जानते रहिएगा। सोकर किस प्रकार का शब्द है? सोकर आपने सुना होगा ना, सोकर, तो ये है हमारा कृदंत, ठीक। कृदंत यहां पर ये जानते रहिएगा। चलें आगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे क्या कह रहा है। नील कमल में कौन सा समास है? समास बताइए, आप पता होगा ना। नील कमल, कमल कैसा है? तो नीला है, आपको बताना है। यहाँ पर द्वंद्व है, तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है। बताइए नील कमल में कौन सा समास है? बिल्कुल यहाँ पर कमल की विशेषता बताया जा रहा है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर क्या होगा? कर्मधारय समास होगा, याद करिए। चले समास किसे कहते हैं अगर ये पूछा जाए तो क्या आप बताएंगे? समास किसे कहेंगे? जल्दी से बता दीजिए। दो शब्दों का मेल जो होगा वह होगा समास। शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं, इतना जानते रहिए। चलिए लिख लीजिए, दो शब्दों का मेल, आप लोग लिखिए, ठीक। मेल, दो शब्दों का मेल जो होता है उसे ही समास कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि राजपुत्र किस समास का उदाहरण है? राजा का पुत्र, यानी कि यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा, ठीक। तत्पुरुष होगा ना, बिल्कुल तत्पुरुष ही होगा। चलिए तत्पुरुष, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। निम्न में से संबंध बोधक शब्द है क्या है? आपको ये बताना है। पर है, और है, अरे है, लेकिन है। चले संबंध बोधक शब्द कौन सा है इसमें से? तो यहाँ पर संबंध बोधक की बात किया जा रहा है, तो ये है पर, ए वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक। चले संबंध बोधक का एक उदाहरण यहाँ पर लिखना है, तो क्या लिखेंगे आप? क्या लिख देंगे जल्दी बताइए। चले पर भी लिख सकते हैं भाई साहब, वही तो लिख सकते हैं, पर लिख सकते हैं, नहीं तो क्या के ऊपर लिख सकते हैं, ठीक। ये भी लिख सकते हैं, जानते रहिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, के लिए किस प्रकार का शब्द है? तो बताइए ये जो है संबंध बोधक है, नोट कर लीजिए। संबंध बोधक शब्द है यह, ठीक। तो यहां से इतना जानते रहिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। बहुत तेज दौड़ो में बहुत क्या है? दौड़ो लेकिन बहुत तेज दौड़ो, ठीक है। संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है? चलिए प्रश्न संख्या 17 बताइए। बिल्कुल यहाँ पर क्रिया हो रही है, लेकिन क्रिया की विशेषता शब्द बतला रहा है, कौन सा? बहुत शब्द, यानी कि सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नोट करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। चले क्रिया विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है? आपसे ये पूछा जाए तो क्या बताएंगे? बिल्कुल क्रिया की विशेषता बतलाता है, ठीक है। धीरे किस प्रकार का शब्द है अगर ये पूछा जाए तो ये है हमारा क्रिया विशेषण। चलिए नोट करिएगा, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ से इतना जानते रहिए, तुरंत आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने क्लास में सिर्फ हम प्रश्नों की बात करते हैं और इधर उधर की बात हम कुछ नहीं करते। हमें पता है कि आपका समय बहुत बहुमूल्य है, आपका समय एक सेकंड का भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप अभी भी अपने समय के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो सोच लीजिए एक बार, क्योंकि जिस दिन परीक्षा की घड़ी आएगी, हम आपको बार बार बोल रहे हैं,
जो लोग आज नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहे हैं कि एग्ज़ाम डेट क्लियर हो जाए, कब होगा कब नहीं, आपको तो डेट पता है ना, 2, 3 और 4 जुलाई। बस आप इसी में लग जाइए। इसी को डेट जुलाई की बात ही मत करिए यार, हम कहते हैं कि जून की डेट मान लीजिए ना, जून में ही अपना पेपर मान लीजिए, लास्ट जून तक। क्या जाता है इसमें? तैयारी तो हो रही है ना। बिल्कुल डेट होगा, टेंशन मत लीजिए इस बार। चलिए, प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ है। क्या है? खुश होना, घबराना, रोना, भागना। चलिए, हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चलिए फटाक से बताइए। बिल्कुल सही। यहाँ पर प्रश्न संख्या 18 का उत्तर बी बी सभी लोग दे रहे हैं। चलिए, घबराना हो जाएगा, बी वाला उत्तर सही कर लीजिए। आगे आइए और अगला प्रश्न देखिए। मुहावरा किसे कहते हैं? तो मुहावरा किसे कहेंगे बताइए। चलिए, बिल्कुल सही। विशेष अर्थ वाला वाक्यांश जो होता है उसे हम मुहावरा कहते हैं। नोट कर लीजिए, विशेष अर्थ वाला वाक्यांश। ठीक है, विशेष अर्थ वाला वाक्यांश। यहाँ पर ये हो गया। आंखों का तारा का अर्थ लिखिए। तो आंखों का तारा क्या होगा? तो यानी कि प्रिय हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, बहुत प्रिय होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? विद्यार्थी। देखिए, आपको विद्यार्थी यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर चुनना है। आप तो जानते हैं यही शुद्ध है ना, बी वाला ऑप्शन शुद्ध होगा। यहाँ पर कितने प्रकार का, 4 प्रकार का विद्यार्थी लिखा गया। भाई साहब, हम तो पढ़ने में ही गलती कर देंगे और उत्तर कैसे पहचानेंगे। चले, शुद्ध वर्तनी का महत्व क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसके द्वारा सही लेखन होता है। ठीक, सही लेखन। अगर पूछा जाए यहाँ पर सक्षम या सक्षम में सही शब्द कौन सा है? तो सही शब्द सक्षम होता है, ये नोट कर लीजिए। ठीक, चलिए, आज की क्लास का आखिरी एमसीक्यू क्या कह रहा है? राम और श्याम खेल रहे हैं, वाक्य में क्या है? सरल है, मिश्र है, संयुक्त है, आज्ञार्थक। यहाँ पर आज्ञा की कोई बात नहीं हो रही, इसलिए आज्ञार्थक नहीं होगा। अगर राम और श्याम खेल रहे हैं तो यहाँ पर संयुक्त वाक्य है, सी वाला ऑप्शन सही कर लीजिए। ठीक, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 20 का उत्तर सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? दो स्वतंत्र उपवाक्य को। दो स्वतंत्र उपवाक्य। ठीक, दो स्वतंत्र उपवाक्य को संयुक्त वाक्य कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए सरल वाक्य में कितने उपवाक्य होते हैं ये बताना है, तो यहाँ पर एक ही उपवाक्य होता है सरल वाक्य में, ये जानते रहिएगा। ठीक, तो यहाँ से आज की क्लास समाप्त होती है। कैसी लगी आपको क्लास ज़रूर बताना है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना है, जिसके द्वारा आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, क्लास को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।